नया अपडेट यहाँ पर सामने आया है। मुंबई के लिए हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। हाई टाइड को लेकर मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। 4.19 मीटर हाई टाइड की संभावना, आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। दोपहर 3:22 पर हाई टाइड आ सकता है, ये चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है और उसको लेकर अब सतर्कता को भी बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है? क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं? जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से हाई अलर्ट पर है मुंबई, और इस वक्त हम बता दें सायन इलाके में है। गांधी मार्केट किंग सर्कल का इलाका है, जो आप देख सकते हैं कि रुक रुक के हो रही थी बारिश और गति तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, और साथ ही साथ जलभराव की भी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई समझ में आ रही है। और इसी तरह अगर लगातार बारिश होती रही तो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पूरा जलभराव आपको देखने को मिलेगा। और ये महत्वपूर्ण रोड भी बताया जाता है, क्योंकि ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से लेकर साउथ मुंबई को जोड़ता है। और जिस तरीके से आज अगर आपको बता दें राहत की बात ये रहेगी, क्योंकि आज रविवार होने के मद्देनज़र मुंबईकर जो है वो घर पर है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेड अलर्ट और मौसम विभाग पहले से ही सतर्क होकर चेतावनी दे चुका है और प्रिकॉशंस की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, तो कहीं ना कहीं मुंबईकर जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और जिस तरीके से रेड अलर्ट है, बताया जा रहा है कल भी रेड अलर्ट रहेगा। और मुंबई ही नहीं, मुंबई के सटे इलाके हैं जो पालघर, थाने, रायगढ़, वहाँ पर भी रेड अलर्ट की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। और जो लेटेस्ट अपडेट आया है, अगले 3 घंटे तक ये रेड वार्निंग बरकरार रहेगी इन सभी इलाकों में। और ऐसे में साफ तौर पे, सीधे तौर पे, और मुंबईकरों के लिए 1916 एक इम्पॉर्टेंट नंबर बीएमसी ने जारी किया है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, क्योंकि इस ऐसे समय पे हवाएं भी तेज़ चलेगी, झाड़ गिरने की भी संभावना है, और कहीं ना कहीं जो पुराने कच्चे घरों में लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में तुरंत अगर आपको हेल्प चाहिए तो 1916 का नंबर बीएमसी ने जारी किया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और लगातार रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। ऐसे में सतर्क रहना मुंबईकरों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल अभिषेक, और ये भी बताते चले, क्या लोकल ट्रेनों की आवाजाही में कोई बदलाव या कुछ प्रभावित हुई है? वो देखिए, जिस तरीके से फ़िलहाल दोनों वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के जो आधिकारिक तौर पर जो बताया जा रहा है कि धीमी गति से ट्रेनें चल रही है, थोड़ी रुक रुक के चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रेड अलर्ट की घोषणा की गई है उसके चलते धीमी गति से ट्रेनें दोनों वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन पे चल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आज रविवार है, इसको लेकर के लोगों को इससे खासा दिक्कत कम होगी, ऐसा हम अनुमान अभी लगा सकते हैं। लेकिन आवाजाही पूरी तरीके से चल रही है, कहीं कोई दुर्घटना या ट्रेन रुकने की खबर अब तक नहीं सामने आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। लौटेंगे आपके पास। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अभिषेक ने ये दी कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है मुंबईकरों को, तो 1916 वो नंबर है जिस पर वो इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, उन तक मदद जरूर पहुंचेगी। तो ये अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट अभी जारी है मुंबई और आसपास के इलाकों में। और ऐसे में एक और जो खबर यहाँ पर सामने आ रही है, लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते जो जिले प्रभावित हुए हैं उसमें ठाणे, पालघर और रायगढ़ जो हैं, वहां पर मूसलाधार बारिश के बीच में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जल भराव हुआ है, ट्रैफिक जैम और जनजीवन भी यहां पर प्रभावित हुआ है। वसई, विरार, नाला सोपारा और भिवंडी के कई हिस्सों में सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं, जबकि दुकानों और जो सोसाइटीज हैं उनमें भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो मलाड हो, वसई हो, परेल हो, नाला सोपारा हो, इगतपुरी हो, कल्याण हो, सब जगह स्थिति कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। लेकिन राहत ये है कि यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है, इसलिए लोगों की आवाजाही कम है, भीड़ कम है। अब कल्याण की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या स्थिति हुई है, पानी में डूबी हुई सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इसी के चलते बार बार प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह अपील की है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि ऐसे में हादसों का शिकार लोग हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं मैनहोल जो हैं वो खुल जाते हैं, और ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बढ़ जाता है।
और अब आपको ये हम मलाड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई वालों के लिए बारिश सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जलभराव से मलाड सबवे भी डूब गया है, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा है। मलाड सबवे को पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मलाड सबवे बंद होने से प्रभावित हुआ है। अगली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम वसई की, जहां पर पानी में गाड़ियां डूबी हुई आपको नजर आ जाएंगी। तेज बारिश हो रही है लगातार मुंबई में, और उसके बाद कई सड़कें जो हैं इस तरह से जलमग्न हो गई हैं और गाड़ियां उस पर डूबी हुई नजर आ रही है। और अब आपको दिखाएंगे हम लोनावला की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सड़क पर यहां पर टूटकर गिर गया है पहाड़। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर क्या स्थिति पैदा हुई है। सड़क पर यहां पर पहाड़ टूटकर गिरा है। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हुआ। लैंडस्लाइड ये हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई और पर्यटक फंसे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब लगातार सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में कुदरत यहां पर आफत बनी हुई है। मुंबई के परेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन अच्छा खासा यहां पर प्रभावित हुआ है। और आप देख सकते हैं कई लोग टू व्हीलर पर भी नजर आ रहे हैं, जो कि खतरा इस वक्त हो सकता है। ठाणे की तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश से नदियों में बदल गई हैं सड़कें। यहाँ पर निचले इलाकों में पानी भर गया है, चाहे वो बस्तियां हो, कॉलोनियां हो, वो टापू में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र बेहाल है। आपको मुंब्रा की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर स्कूल की दीवार जो है वो भरभराकर गिर गई है। सोसाइटी में बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान पहुंचा है। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया, जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा ये हादसा था कि किस तरह से मुंब्रा में स्कूल की दीवार गिर गई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी राहत यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। नाला सोपारा की तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वहां पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। नाला सोपारा स्टेशन पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे ट्रेन की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ट्रेन की रफ्तारों पर भी ब्रेक लग गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी ट्रेनें जो हैं उनकी आवाजाही बंद नहीं हुई है, रफ्तार जरूर धीमी हुई है, जिससे कि लोगों का आना जाना चलता रहे। पालघर की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। बारिश से यहाँ पर सबसे बुरा हाल है बताया जा रहा है। पालघर में जो रिहायशी इलाकों में है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तेज बहाव में जो फंसे हुए थे लोग, रस्सी के सहारे उन्हें इस तरह से बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी कुछ जगहों पर चलाना पड़ा है। तो ये पालघर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई है। और अब अगली तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आई। कुछ ही देर की बारिश हुई है, जिसमें नगर निगम की तैयारियां जो है वो इस तरह से सामने आ गई हैं। 1 घंटे की बारिश से बीजेपी दफ्तर के बाहर पानी ही पानी जमा हुआ नजर आया है। तो ये आपको रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहाँ पर कुछ ही घंटों की बारिश में बेहाल हो गई है स्थिति। और अगली तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। परीक्षा देने के लिए जा रहे छात्रों ने ट्रैक्टर्स के जरिए उफनती नदी को इस तरह से पार किया है। हालांकि ये भी बहुत जोखिम भरा नजर आ रहा है, लेकिन परीक्षा का देनी थी बच्चों को, जिसके लिए वो इस तरह से बढ़े हैं। और मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बरसात से नदी नाले उफान पर है। पुल के ऊपर से दातूनी नदी का पानी बह रहा है, जिसके चलते अब आवागमन यहाँ पर बंद कर दिया गया। और ये बुरहानपुर की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजघाट का लाल मंदिर और कई घाट पानी में बुरहानपुर में डूबे हुए नजर आए। और ये मैदानी इलाकों तक ही नहीं, जो रेगिस्तान का इलाका है वहां भी लिए चल रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बेहिसाब बारिश हुई है, जिसके चलते सब कुछ बेहाल यहाँ पर हो गया है। सरकारी अस्पताल भी इससे अछूता नहीं रहा। तेज बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया। एंट्रेंस एरिया जो था, वहां से लेकर वार्ड तक जाने वाले रास्तों में जल भराव हो गया, जिससे स्थिति बदहाल हो गई।
और इस वक्त गुजरात के भावनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार भावनगर में बह गई है। भावनगर की डोंगी नदी की तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। डोंगी नदी में एक कार बह गई है। तो ये देखिए पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ था। भावनगर की तस्वीरें और डोंगी नदी ये थी जहां पर कार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसी में पानी के तेज बहाव में ये कार बह गई। हालांकि राहत ये रही कि कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मदद की है और कार को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने बारिश के मौसम में नालों और नदियों से गुजरते समय सावधानी बरतने की अपील की है और ये भी कहा है कि ज़रूरी ना हो तो ऐसे हालातों में नदी नालों को बिल्कुल भी पार ना किया जाए। तो ये वो तस्वीरें जब लोग जान जोखिम में डालते नजर आए। हालांकि स्थानीय लोग आसपास मौजूद थे, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने फौरन इस गाड़ी को पानी से बाहर निकाला और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।